हमारी खुदावंद यस्सु की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका 5वां बाब 33 से 39 आयत तक। एक दिन फकीरों और फरीसियों ने यस्सु से कहा कि यूहन्ना के शागिर्द क्यों अक्सर रोज़ा रखते और दुआ करते हैं, और इसी तरह फरीसियों की भी, मगर तेरे तो खाते और पीते हैं। मगर यस्सु ने उनसे कहा, क्या तुम बरातियों से जब तक दुल्हा उनके साथ है रोज़ा रखवा सकते हो? लेकिन वो दिन आएंगे कि दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उन दिनों में वो रोज़ा रखेंगे। यस्सु ने उनसे ये तमसीलें भी कहीं कि अगर कोई आदमी पुरानी पोशाक पर नई पोशाक में से फाड़ कर पवंद नहीं लगाता, वरना नई को तो फाड़ता है, और नई का पवंद पुरानी के मुसावी नहीं होता, और नई में पुरानी मशकों में कोई नहीं भरता, वरना नई में मशकों को फाड़ कर बह जाएगी और मशकें भी बर्बाद होगी, बल्कि नई में नए मशकों में भरनी चाहिए। और पुरानी में पी कर फौरन नई की ख्वाहिश कोई नहीं करता, क्योंकि कहता है कि पुरानी ही बेहतर है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, अब फरीसियों ने एक और चाल का सहारा लिया। वो रोज़ा रखने के बारे में यस्सु से इस्तफसार करने लगे। आखिर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के शागिर्द भी तो अपने उस्ताद की रहबाना ज़िंदगी की पैरवी करते थे, और फरीसियों के शागिर्द भी कई रसूमाती रोज़े रखते थे, मगर यस्सु के शागिर्द रोज़ा नहीं रखते थे। यस्सु के जवाब का मतलब ये था कि जब तक मैं उनके साथ हूँ, मेरे शागिर्दों को रोज़ा रखने की ज़रूरत नहीं। यहाँ वो रोज़ा रखने को गम खाने और मातम करने से मुंसलिक करता है, मगर वक्त आएगा कि मैं उनसे जुदा किया जाऊँगा, यानी पुरतशद्दुद मौत के वसीले से, और फिर वो रोज़ा रखेंगे और अपने गम का इजहार करेंगे। इसके बाद 3 तमसीलें जो सिखाती हैं कि एक नए निज़ाम का आगाज़ हो चुका है, और नए और पुराने निज़ाम को किसी सूरत बाहम मिलाया नहीं जा सकता। पहली तमसील में पुरानी पोशाक शरई निज़ाम की नुमाइंदगी करती है, जबकि नई पोशाक फजल के दौर की तस्वीर है। ये एक दूसरे के मुतज़ाद हैं। शरीयत और फजल को मिलाने की कोशिश दोनों को बिगाड़ कर रख देती है। नई पोशाक में से फाड़ कर पवंद पुरानी पोशाक में लगाया जाए तो नई पोशाक भी ख़राब होती है, और वो पवंद पुरानी पोशाक में मेल भी नहीं खाता, यानी ना शक्ल शबाहत में ना ताकत के लिहाज से उसके मुताबिक होता है। जबकि दूसरी तमसील नई मै को पुरानी मशकों में भरने की हमाकत दिखाती है। नई मै का खमीर उठता है तो मशकों पर दबाव पड़ता है। पुरानी मशकों में इतनी लचक नहीं होती है कि इस दबाव को बर्दाश्त कर सकें। मशकें फट जाती हैं और मै बह जाती है। तीसरी तमसील में बयान हुआ है कि कोई आदमी पुरानी मै पी कर नई की ख्वाहिश नहीं करता, क्योंकि कहता है कि पुरानी ही अच्छी है। यहाँ हमें ये तस्वीर नज़र आती है कि इंसान फितरतन पुरानी बातें छोड़कर नई बातों को अपनाने से झिझकता है। यहूदी की जगह मसीहियत, शरीयत के बदले फजल, साए की जगह ठोस हकीकत की तरफ फिरना उसे अज़हद मुश्किल लगता है। यानी कि जो इंसान रवाजों, इंसानी इंतज़ामात, बुज़ुर्गों के मज़हब का आदी हो चुका हो, वो बादशाही के नए असूल और क़ुव्वत को कभी पसंद नहीं करता। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।